नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज की ये इंसेक्ट थेरेपी भी हम उसको बोलते हैं और फिंगर थेरेपी है, उसकी वर्कशॉप में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का क्लास में स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले हम मेरे गुरुजन है, माता पिता और सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम ईश्वर है उसको याद करते हैं। तो दोनों हैंड्स की हथेली है उसको इस तरह से आपके हार्ट के पास रख दीजिए। इस तरह से आंखें बंद कर लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, आप जो ईश्वर में बिलीव करते हो उसको याद करिए और उसका धन्यवाद करिए। उसने आपको इस धरती पर जन्म दिया है। दोनों हाथ की हथेली है उसको रब करेंगे और आपका पेरेंट्स से उसको भी धन्यवाद करिए। और दोनों हाथ की हथेली है उसको हम आंख के ऊपर रख देंगे इस तरह से और धीरे से अपनी आई से उसको ओपन कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। तो आज का क्लास है वो आपको वीडियो आपका पॉसिबल है तो ऑन कर दीजिए। तो आज का क्लास मैं आपको स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज की क्लास है वो मेन 2 पार्ट में डिवाइड होगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है वो मैं बताऊंगी और उसके बाद आपको ये फिंगर थेरेपी है उसमें किस तरह से पॉइंट है वो हम लोकेट करते हैं उसका मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है उसको मैं आपको इस क्लास में है वो बताऊंगी। तो एक्यूप्रेशर है वो पुरातन पद्धति है, उसमें अथर्ववेद है, उसमें भी उसका वर्णन है वो किया गया है। और एक्यूप्रेशर है वो पुरातन पद्धति है, एक्यूप्रेशर है वो। और ये ऐसी थेरेपी है कि हम घर बैठे आपकी खुद की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घर वालों है उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू यानी क्या होता है? एक्यूरेट, यानी हम उसको चौकस दाब दे सके उस पॉइंट के ऊपर, उसको हम एक्यू बोलते हैं। प्लस प्रेशर, प्रेशर यानी दबाव डालना। कोई सिर्फ लोकेशन है, सब डिजीज में अलग अलग लोकेशन होते हैं। तो पॉइंट का ये लोकेशन है, उसके ऊपर चौकस दबाव डालते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर, उसको हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं। और ये एक्यूप्रेशर है, आपका क्वेश्चन होगा कि एक्यूप्रेशर है वो कैसे वर्क करता है। तो एक्यूप्रेशर है वो एनर्जी का कंसेप्ट है, उसमें वर्क करता है। जैसे कि हम कुछ दवाई लेते हैं तो आपकी बीमारी ठीक होती है, वैसे एक्यूप्रेशर में है कि आपका ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा का सिद्धांत है उसमें ये एक्यूप्रेशर वर्क करता है। कहाँ पर भी आपकी ऑर्गन की एनर्जी है उसमें रुकावट आई है, एनर्जी है इम्बेलेंस हुई है, उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो उस ऑर्गन के ऊपर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, वो हम पॉइंट से उसको लोकेट करेंगे। तो ये पॉइंट है, उसके ऊपर लोकेट करने के बाद हम प्रेशर देते हैं। और कुछ में अलग अलग थेरेपी आती है, उसका मैं आपको आगे बताती हूँ। तो उसको हम पॉइंट के ऊपर प्रेशर देके सीड मैग्नेट या कलर लगाकर आपकी बीमारी है वो इसमें ठीक होती है। उसके बाद हम आगे बढ़े। तो ये एक्यूप्रेशर है वो सेल्फ हेल्प टेक्निक है, वो मैंने आपको बताया कि हम खुद आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घर वालों है उसकी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और साथ में हम उसकी बात करें तो हम हमें कुछ किसी की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितने पैसे हमारे पास खर्च हो जाते हैं। तो इसमें तो क्या होता है कि हमें कुछ बीमारी हुई तो हम ये किडनी बीन से उसका यूज कर लेते हैं। और मेथी दाना घर में जो किचन में आपके पास चीज है उसके थ्रू ही ट्रीटमेंट हो जाती है। और कलर तो आपके सबके घर में होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं तो आपके पास कलर होते हैं। तो कलर
मैग्नेट है सीड, उसके थ्रू हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे एक्यूप्रेशर है, उसकी कई शाखाएं हैं। एक्यूप्रेशर में हम देखने जाए तो सुजोक है। सुजोक यानी क्या होता है? सु यानी हाथ होता है, और जोक यानी पैर होता है। जोक यानी आपका पैर होता है। तो उसके सुजोक में भी वापस 3 टाइप्स की आती है। उसमें स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस होते हैं, उसके पॉइंट आपके हाथ की हथेली में आते हैं, स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस के हाथ के और पैर में। उसके बाद मिनी करस्पॉन्डेंस होता है, और इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस होता है। तो ये इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस है, उसकी आपकी सारी फिंगर में आती है। आपका सारे ऑर्गन है वो एक फिंगर में आ जाता है। स्पाइन, किडनी है, सारे ऑर्गन आपका इसमें आ जाता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं तो उसके बाद आता है मिनी सादृश्य, यानी सबसे, ये 3 जॉइंट है, उसमें भी हम एक जॉइंट के ऊपर आपका पूरा बॉडी आ जाता है। एक जॉइंट पे ही, एक जॉइंट में आप सारी ट्रीटमेंट कर सकते हो। और अब ये सूजोग के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, कि आपका जो बॉडी है उसका मिरर इमेज है। आपकी बॉडी है उसका मिरर इमेज, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी। तो रिफ्लेक्सोलॉजी में ईयर की रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, फेस की रिफ्लेक्सोलॉजी आपकी आती है, ब्रेन में होता है, और आपके हाथ में रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट आते हैं, और पैर के तलवे में आते हैं। सारा आपका वहां पर आता है। और उसका उसके बाद 3rd नंबर है वो चाइनीज एक्यूप्रेशर आता है। जैसे हम चलते हैं तो चलने के लिए रास्ते होते हैं, तो वैसे आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा है, उसको चलने के लिए ऊर्जा का मार्ग होता है, तो उसको हम ऊर्जा पथ बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको मेरिडियन बोलते हैं। तो चाइनीज एक्यूप्रेशर है, उसमें टोटल 14 मेरिडियंस होती है, 12 मेरिडियन होती है, प्लस 2 इन योर आंख को कंट्रोल करने वाली एक एक मेरिडियन होती है, 14। तो उसको हम चाइनीज एक्यूप्रेशर बोलते हैं। उसके बाद ओरिक्यूलोलॉजी है, ओरिक्यूलर थेरेपी। तो कान में आपके सारे पॉइंट्स आते हैं, तो उसको हम ओरिक्यूलर थेरेपी बोलते हैं। और लास्ट में है वो है आपका आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। जो आपका शरीर, आपको पता है आपकी प्रकृति है, आप पंच तत्वों से ये आपका शरीर बना है। तो कहीं ना कहीं आपका पंच तत्व है वो इम्बेलेंस हो जाता है, पंच तत्व। तो पंच तत्व में आपकी गड़बड़ी होती है, इम्बेलेंस, उसकी वजह से भी हम बीमार पड़ते हैं। तो वैसे पंच तत्व होते हैं वो भौतिक तत्व है, 5 दूसरे पराभौतिक तत्व भी होते हैं। तो टोटल मिलकर 10 आते हैं। तो 10, ये आपके 10 तत्व है, उसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बोलते हैं। तो ये उसकी अलग अलग शाखाएं हुई। उसके बाद हम देखते हैं कैसे हम ट्रीटमेंट कर सके। तो ट्रीटमेंट करने के लिए पहले सीड थेरेपी है, हम सीड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेथी दाना है, चिकपी सीड है, मटर का दाना है, किडनी बीन्स है, लौंग्स है, अलग अलग सीड्स हैं, वो हम अलग अलग डिजीज के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कलर, तो ये स्केच पेन कलर है सारे। तो स्केच पेन कलर है, उसके माध्यम से हम ठीक करते हैं, तो उसको हम कलर थेरेपी बोलते हैं। और उसके बाद मैग्नेट्स, सारे मैग्नेट्स होते हैं, ब्योल मैग्नेट है, चक्रा मैग्नेट है, स्टार मैग्नेट। तो सारे मैग्नेट के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम मैग्नेट थेरेपी बोलते हैं। और आपके पास कुछ नहीं है तो इस थेरेपी है, उसका मेन बेनिफिट वो है कि कहाँ पर भी हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हम प्रेशर देते हैं तो भी आपकी बीमारी ठीक होती है। और ये अल्टरनेटिव थेरेपी है, उसकी बेस्ट थेरेपी है एक्यूप्रेशर। जहां पर आप समझ सकते हो कि जहां पर डिजीज है वो डॉक्टर ठीक नहीं करते, डॉक्टर मना बोलते हैं कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उसी, मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि उस डॉक्टर ने बोला है सर्जरी करने, लेकिन मैंने खुद उसकी ट्रीटमेंट की है। इसमें आपको टाइम लगता है, वो आपको इसमें आपको टाइम लगता है एक्यूप्रेशर में, कि आपको जो बीमारी आई है उससे ठीक होने में टाइम लगता है, जैसे कि 1-2 मंथ है। काफी बीमारी ऐसी होती है उसको 6 मंथ भी हो जाते हैं ट्रीटमेंट में, लेकिन आपको जरूर रिजल्ट मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको कहाँ पर भी सर्जरी
मेडिसिन है उसको कम करने के लिए, सर्जरी है वो ना हुए, उसके रिगार्डिंग आपको आपके नजदीक में जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होते हैं उसकी सलाह आपको एक बार जरूर लेनी चाहिए। तो आपको मुझे ये बताना था, और तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे मैं बताऊं तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो सुजोक के बारे में। सुजोक है, सुजोक है उसको मैंने 3 टाइप में आपको बताया। पहले स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस यहाँ पर आता है। उसके बाद इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस, उसको हम फिंगर थेरेपी बोलते हैं। यहाँ पर मेरी फिंगर है, चारों फिंगर में ये पॉइंट्स आते हैं सारे बॉडी के। आपका फेस से लेके पैर के तलवे का, स्पाइन है, किडनी, सारा पॉइंट आपका एक ही फिंगर में आता है। और उसकी बेस्ट आप देख सकते हो उसकी बात कि इसमें हम कलर, सीड और मैग्नेट तीनों अप्लाई करके आपकी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस मौसम में आपको कफ एंड कोल्ड होता है, तो उसके लिए मैं आपको पहले 2-3 प्रोटोकॉल्स बताती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो पहले मैं आपको सूजो, काफी लोग जानते हैं काफी लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर फेस को रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको पहले रिकेप करा देती हूँ। यहाँ पर पहले फेस को रिप्रेजेंट करता है, आप ऐसे फिंगर रखते हो तो ये आपका फेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नीचे आता है गला, तो ये आपके गले को रिप्रेजेंट करता है, थ्रोट को। और उसके बाद आप देखते हो तो ये फिंगर आप चलाएंगे तो ये 2 फिंगर बीच वाली चल रही है इससे, और ये दोनों फिंगर है वो आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करती है। आप ऐसे रखते हो तो ये फैला हुआ है, इंडेक्स फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, तो आप देख सकते हो आपके फैले हुए हाथ है, और ये दोनों आपके पैर है। तो ऐसे आपको शेप याद रखना है। उसमें मैं आपको पढ़ाने जाऊँ तो डेप्थ में तो थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स है सारे, वो आपके इतने एरिया में आते हैं। तो कहाँ पर भी हमें कफ एंड कोल्ड है तो इस एरिया में प्रेशर देना है आपको, क्योंकि यहाँ पर सुजोग के हिसाब से लंग्स का करस्पॉन्डेंस है, और बीच में आपका हार्ट आता है। यहाँ पर बीच में हार्ट आता है। और मैं अभी आपको ये बताती हूँ, छोटे बच्चे हैं उसको कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो आपको क्या लेना है, जिंजर यानी अदरक है उसका एक टुकड़ा ले लेना है, उसका एक पीस ले लेना है आपको। और लंग्स का करस्पॉन्डेंस है, उसमें पहले फिंगर से आपको इस तरीके से प्रेशर देना है। फिंगर से आप इस तरीके से प्रेशर दीजिए। उसके बाद अदरक है उसको इस तरह से घिसिए आप इतने एरिया में। ये आपकी जो लाइन है वो डायफ्राम लाइन है। तो इस तरह से आपको घिसना है, उससे आपका कफ एंड कोल्ड है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप प्रेशर दीजिए। और जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ और लेफ्ट राइट दोनों में सेम आता है, और उसका लोकेशन थोड़ा चेंज है, लेकिन वो तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी। तो यहाँ पर लंग्स है उसका सेम करस्पॉन्डेंस है, यहाँ पर प्रेशर दीजिए। और अदरक है उसको आप लगा भी सकते हो। आपको क्या करना है, ये मेडिकल टेप होता है, मेडिकल में से आपको ये टेप मिलता है, मेडिकल टेप सर्जिकल टेप भी हम उसको बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, अदरक का मैंने 2 पीस इसमें डिवाइड किया है। तो लंग्स का आपका 2 होता है, तो इस तरह से आप 2 टुकड़े हैं उसमें डिवाइड कर लीजिए। आपका अदरक है उसको, और उसकी छिलके है उसको निकाल देनी है आपको। तो इस तरह से अभी ये नहीं रह रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 इस तरह से चिपका देना है। एक मैंने यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया। और लंग्स का करस्पॉन्डेंस है वहां पर आपको, दोनों लंग्स का करस्पॉन्डेंस है वहां पर प्रेशर देके इस तरह से आपको रख देना है जिंजर को। उससे आपको, आप छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हो, और आप खुद के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर अदरक को। और छोटे बच्चे हैं तो आप उसको लगा नहीं सकते हो, तो आप वहां पर थोड़ा सा उसको अदरक लेके मसाज कर सकते हो। तो ये कफ एंड कोल्ड है उसमें आपको राहत देता है उसमें। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊं तो यहाँ पर लीवर का करस्पॉन्डेंस है।
लीवर रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आपको यहाँ पर प्रेशर देना है। लीवर के लिए आपको यहाँ पर प्रेशर देना है, लीवर रिलेटेड इश्यू में। उसके बाद है गोल ब्लेडर, तो आपकी गल ब्लेडर है वो यहाँ पर आती है लीवर के पास। और इतना एरिया है आपका, वो डाइजेस्टिव एरिया है, यानी आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया यहाँ पर आता है। तो आपको डाइजेस्टिव इश्यू है तो आपको यहाँ पर प्रेशर देना है इस तरह से। तो इस तरह से आप प्रेशर दीजिए इस तरीके से। तो आपका डाइजेस्टिव इश्यू के लिए यहाँ पर आता है। और उसके बाद पीछे आपकी स्पाइन आती है, तो स्पाइन रिलेटेड कुछ भी इश्यू है तो आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रेशर देना है। यहाँ पर, यहाँ से आपकी स्पाइन स्टार्ट होती है। स्पाइन में टोटल 5 टाइप में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका सर्वाइकल का आता है, यहाँ पर C1 to C7 आता है। थोरेसिक में T1 to T13 वहां तक आ जाता है। तो T1 से लेके T7 यहाँ पर आता है, T1 to T7 यहाँ पर आ जाता है। और 8 और 9 तक भी यहाँ पर ही आ जाता है, T1 to T9 यहाँ पर आता है, T1 to T9। और यहाँ से मैं, उसके बाद हम बात करें तो टोटल 8 स्पाइन की वर्टिब्रा यहाँ से आती है, T1 to T8। और 9 यहाँ से स्टार्ट होगी बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हो, जहां पर मैं बेंड करती हूँ यहाँ पर मेरी रिस्ट है, तो बीच में से स्टार्ट होगा 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद L1 to L5 आएगा यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट में कोकिक्स और सेक्रम रीजन है वो आता है लास्ट में। तो सेक्रम एंड जो आपका कोकिक्स बोन है वो आपका फ्यूज्ड होता है इतने एरिया में। तो आपको यहाँ पर प्रेशर देना है, ये पूरा स्पाइन के लिए है। तो ऐसे मैंने आपको बताया वो सुजोक का करस्पोंडेंस है। उसके बाद में आपको फिंगर थेरेपी है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो फिंगर थेरेपी है उसमें आगे और पीछे आएगा। तो आप आगे के जितने ऑर्गन्स है यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा फेस है। उसके बाद सारे इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं। उसके बाद आपके हाथ और पैर है, सारे पॉइंट्स आपका यहाँ पर आएगा। तो आगे से मैं आपको बात करूं तो 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। सबसे पहले फेस और गले का रीजन है आपका यहाँ पर आ जाता है। जैसे आपका बॉडी है वैसे आप देखते जाइए। तो यहाँ पर पहले आपकी ब्रेन है, तो ब्रेन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो हम यहाँ पर प्रेशर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आईज आती है, तो आईज के लिए इसमें पहले आपको करस्पोंडेंस है उसको समझना है। उसके बाद हम मैग्नेट, कलर और सीड्स है वो लगा सकते हैं। उसके बाद आइज का करस्पोंडेंस है, तो यहाँ पर आइज आ जाती है। उसके बाद नोज और माउथ, ऐसे आपका करस्पोंडेंस आ जाता है। और साइड में दोनों ईयर है, तो आपका दोनों साइड में ईयर आएगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको प्रेशर देना है, इस तरीके से आपको प्रेशर देना है वहां पर। ये आपका ईयर के लिए हुआ। उसके बाद इंटरनल ऑर्गन है, उसमें सबसे पहले आपका डायाफ्राम एरिया है। तो ये सेकेंड नंबर का पूरा जॉइंट है, वो आपके डायाफ्राम एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है, डायाफ्राम एरिया को। तो डायाफ्राम में आपका क्या आता है, लंग्स एंड हार्ट आता है। तो लंग्स आपका इस तरीके से आता है दोनों, और बीच में यहाँ पर हार्ट आता है इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। 2 लंग्स है, बीच में हार्ट है। तो इस तरीके से आपका दोनों लंग्स और बीच में हार्ट आता है। तो लंग्स रिलेटेड इश्यू में यहाँ पर प्रेशर देना है। और यहाँ पर आपका हार्ट है, तो हार्ट रिलेटेड इश्यू है तो उसमें हार्ट का पॉइंट है, तो वहां पर प्रेशर देना है। उसके बाद नीचे 3rd नंबर का जॉइंट है, तो उसमें लीवर आ जाता है सबसे पहले।
लीवर की पोजीशन इस तरह से होगी, ट्रायंगल शेप में। लीवर है, गोल ब्लैडर है, और स्प्लीन आती है, और बीच में से स्टमक आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले लीवर इस साइड आता है, उसके पास ही गोल ब्लैडर है लीवर के पास, और नीचे इतने एरिया में इंटेस्टाइन आता है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आएगा, जहां पर डॉट किया है। यूरिन रिलेटेड कोई भी इश्यू है, यहाँ पर प्रेशर देके आप एक मटर का दाना है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रेशर देना है यहाँ पर। तो ये बात हुई आगे का हिस्सा की। इसमें तो मैं आपको बताने जाऊं तो ये पूरा 2-3 घंटा लग जाता है इसको समझाने में। और पीछे आपकी स्पाइन आती है, तो स्पाइन आपकी स्ट्रेट आती है इस लाइन में। तो ये स्ट्रेट लाइन में स्पाइन आती है आपकी यहाँ पर। तो स्पाइन है उसमें लंबर एरिया है, आपकी किडनी है वो पीछे आएगी लंबर एरिया में यहाँ पर। तीसरे नंबर का जॉइंट स्टार्ट होता है वहां पर आएगी। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। ये मैं फोल्ड करती हूँ तो सेकेंड नंबर का जॉइंट है उसके नीचे एग्जैक्ट किडनी आएगी। तो यहाँ पर किडनी का करस्पॉन्डेंस है इंसेक्ट थेरेपी में, ये फिंगर। और यहाँ पर पूरा स्पाइन आ जाता है। सबसे पहले C1 to C7, T1 to T12 यहाँ पर आ जाता है 12। उसके बाद एग्जैक्ट जॉइंट पे 13 नंबर की वर्टिब्रा आती है T13। सेकेंड नंबर का जॉइंट पूरा होता है वहां तक। और जहां पर मैंने किडनी ड्रॉ की है उसके बीच में L1 to L5, और लास्ट में यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ वो फ्यूज्ड होती है सेक्रम और टेलबोन। लाइन लास्ट में आएगा सेक्रम और टेलबोन, और उसको हम कोकिक्स भी बोलते हैं। तो ऐसे पूरा उसका स्ट्रक्चर आता है, और एक एक के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। आइस का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं काली मिर्च है वो लगा सकती हूँ, ये मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया। आइस का करेस्पॉन्डेंस है उसमें मुझे कलर से ट्रीटमेंट करनी है, तो कलर में भी अलग अलग उसका आता है। जैसे कि मुझे आईज में वीक आईसाइट है मुझे, तो मेरी आईसाइट है उसको मुझे बढ़ाना है, आईसाइट है उसको मुझे ठीक करनी है। तो कलर थेरेपी है उसमें अलग अलग होता है। तो मैं आपको पहले आईज है उसका डिजीज एग्जांपल बताती हूँ, वैसे सारे में अलग अलग होता है। तो आइस के करस्पॉन्डेंस से उसमें मैं काली मिर्च का दाना लगा सकती हूँ प्रेशर देके। आपको प्रेशर देना बहुत जरूरी है उस पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से आपको प्रोब लेना है, ये आपको कोई ऑनलाइन या किसी स्टोर है वहां पर मिल जाता है। इस तरीके से आपको प्रेशर देना है आइस के करस्पॉन्डेंस के ऊपर। फिर आपको कलर लगाना चाहते हो आईसाइट के लिए, तो ग्रीन कलर लेना है आपको। ये जैसे मैंने आपको इस फिंगर में ग्रीन कलर करके बताया है, वैसे आपको सारी फिंगर में आता है ये पॉइंट स्पाइन का। 8 फिंगर है उसमें आता है, तो सारी फिंगर में आप आइस का पॉइंट है उसमें प्रेशर दे सकते हो। तो ये मैंने आपको वीक आई साइड के लिए बताया। अब किसी को इन्फेक्शन है आइज में, तो इन्फेक्शन के लिए मैं सेम मैंने जहां पर ग्रीन किया है वहां पर मैं सेम वहां पर ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी, स्केच पेन का ब्लैक कलर। और आपको याद रखना है कि जहां पर भी मैं कलर कर रही हूँ, कलर को हम 4 से 5 घंटे रखते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। और मेथी का दाना, काली मिर्च, कोई भी सीड है, सीड को हम 8 से 10 घंटे या 12 घंटे हो जाता है तो भी चलता है। और मैग्नेट है उसको हमें 6 से 8 घंटे रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमें 6 से 8 घंटे आप रख सकते हो, लेकिन कॉमन प्रॉब्लम है तो हम 4 से 6 ही रखेंगे मैग्नेट को। तो आइस की प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने पहले आपको सीड बताया, काली मिर्च आप लगा सकते हो। कलर थेरेपी में 2 मैंने बताया आपको।
कि इन्फेक्शन है तो ब्लैक कलर का डॉट करना है, वीक आईसाइट है उसके लिए ग्रीन कलर का डॉट करना है। अब मैं आपको मैग्नेट में बताऊं तो मैग्नेट में स्टार मैग्नेट होता है इस तरह से। तो पहले मैंने प्रेशर दिया, उसके बाद दोनों पॉइंट के ऊपर प्रेशर देकर आप स्टार मैग्नेट ले सकते हो। उसमें एक साइड सिल्वर होती है, एक ब्लैक फ्लैट सरफेस होती है। तो ब्लैक फ्लैट सरफेस है वो आपके स्किन को चुभती है, टेप के साथ टच होती है, ब्लैक फ्लैट सरफेस होती है। और सिल्वर कलर की जो साइड होती है वो आपकी स्किन को चुभती है इस तरह से। तो आपको इस तरीके से प्रेशर देने के बाद लगा देना है इस तरह से। उसके बाद मैग्नेट आपने लगाया है तो प्रेशर देने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपने सेट्स लगाया है तो 2-3 घंटे के बाद आपको हल्का सा दबाव देते रहना, तो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया आइस का प्रॉब्लम है उसके लिए। वैसे आपके जो सारे डिजीज है उसमें अलग अलग होते हैं। ईयर्स की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं किडनी बीन्स लगा सकती हूँ। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो उसको पूरा टाइम लगता है। तो मैंने इसके लिए कल कोर्स रखा है।